दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। क्या दोस्तों के बहाने जंग से खुद भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आज जिस मीटिंग के होने का दावा, उस पर ईरान अब तक खामोश क्यों? उधर ईरान की बड़ी चाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर चुपचाप पक रही ऐसी खिचड़ी जिससे बदल सकता है पूरा गेम। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की होने जा रही है जीत? अमेरिका का पूरा प्लान क्या पड़ सकता है उल्टा? आखिर अरबों को भी कैसे साधने का प्लान बना रहा है ईरान? और गजा में सीज फायर के बाद सबसे बड़ा खूनी हमला, फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट की इसराइल को खुली वार्निंग। शुरुआत करते हैं शो की सवाल के साथ। क्या दोस्तों के बहाने जंग से खुद पीछे हट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या भाग रहा है अमेरिका? और जिस मीटिंग का इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, उस पर ईरान अब तक खामोश क्यों है? ईरान पर होने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा हमला फिलहाल कल टाला जा चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई न्यूक्लियर बातचीत आज से 3 अगस्त से शुरू होगी। यानी जंग के बीच एक बार फिर डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, यानी फिर हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर होने वाला बड़ा हमला इसलिए टाल दिया है क्योंकि अमेरिका के कई दोस्त मुल्कों ने उनसे ऐसा न करने की गुजारिश की थी। ट्रंप ने कहा कि जब आपके अलाइज कहते हैं कि हमला रोक दीजिए, तो आपको रुक कर देखना चाहिए क्योंकि आपके अलाइज को लगता है कि अब भी डील हो सकती है। ये अलाइज को तो पहले भी लग रहा था, आज क्यों रोक रहे हो? भाग रहे हो क्या? लोग पूछ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक आज 3 अगस्त से शुरू होने वाली बातचीत में सबसे अहम मुद्दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी उनसे हमला न करने की गुजारिश की क्योंकि उन्हें डर था कि इस हमले के ऐसे नतीजे निकल सकते हैं जिन पर बाद में काबू पाना मुश्किल होगा। यानी जिस हमले को लेकर पूरी दुनिया में खौफ फैल गया था, वो फिलहाल टल चुका है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। हर बार बातचीत की आड़ में हमले होते रहे हैं, फिर भी हम इसे दूसरी नज़र से देख रहे हैं। अब सारी निगाहें आज होने वाली उस बातचीत पर होगी जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बातचीत नाकाम रही तो वही हमला जो अभी टाला गया है किसी भी वक्त फिर अमल में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मीटिंग का अमेरिका दावा कर रहा है, उस पर ईरान की तरफ से अब तक कोई तस्दीक नहीं आई है। तो फिर अमेरिका आखिर किसके साथ मीटिंग करने जा रहा है? ईरान या ईरान का कोई भूत होगा? क्या इसमें भी कोई झोल है, या ईरान ही राज़ी हो गया इस मीटिंग को और इसके बारे में अब तक नहीं बता रहा? और अगर बातचीत होती भी है तो आखिर अमेरिका ऐसा क्या ऑफर देगा जिसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पर राज़ी हो जाए? इन दोनों सवालों का जवाब शायद आज रात या आने वाले कुछ घंटों में सामने आ जाएगा और वही तय करेगा कि मिडिल ईस्ट की जंग किस तरफ बढ़ेगी, या मिडिल ईस्ट जंग की तरफ बढ़ेगा या डिप्लोमेसी की तरफ। ट्रंप के बयान में कई सवाल बनते हैं। फिर वही बात है कि आप कह रहे हो कि अलाइज ने कहा हमले रोक दो। अलाइज तो हमेशा से कह रहे थे हमले रोक दो, आप ही हमले करे यार, तो ये मिटा देंगे, वो मिटा देंगे, साफ कर देंगे। फिर सवाल उठता है कि आप खुद भाग रहे हो। लेकिन फिर एक शक आता है कि हर बातचीत के बाद हमला होता है, तो क्या ये उस हमले का साजो सामान इकट्ठा करने के लिए बातचीत नाम का एक बहाना है जिसे हम मोहलत कहते हैं, कि अपने लिए खुद वक्त ख़रीद रहा है अमेरिका ताकि बड़े हमले या फिर वो फाइनल हमला कर सके जिसमें उसे लगे कि उसके कुछ मकसद हासिल हो सकते हैं। वो हो ना हो, वो तो गैब की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसे लेकर ईरान ने पर्दे के पीछे एक ऐसी चाल चल दी है जो अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी पर पानी फेर सकती है। एक तरफ ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ फिर से खुल जाए ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अब इस अहम समुद्री रास्ते पर कंट्रोल अमेरिका का है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान चुपचाप ओमान के साथ ऐसी खिचड़ी पका रहा है जो ट्रंप के इस ख्वाब को अधूरा छोड़ सकती है। दरअसल इस चाल को बस एक ही लफ्ज़ में समझ लीजिए कि ईरान कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिससे हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल भी रहे, कोई अरब मुल्क उससे नाराज़ भी ना रहे और अमेरिका नाम का मुल्क यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने 2 अगस्त की रात कैबिनेट मीटिंग के बाद ये बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत
اب آخری فیز میں پہنچ چکی ہے۔ اراغچی کے مطابق دونوں ملکوں کے بیچ اسٹریٹ آف ہارموز سے جڑے انتظامات پر لگاتار بات چیت ہو رہی ہے اور اب یہ بات چیت فائنل ہونے کے بے حد قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف مشورے کا سلسلہ جاری ہے اور بہت جلد اس معاملے پر آخری نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ اگلی خبر میں ہے۔ سنیے اسے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ آف ہارموز میں آخرکار ایران جیتنے جا رہا ہے، فتح حاصل کرنے جا رہا ہے؟ کیا جس مقصد کے لیے ایران نے ہارموز کو بند کیا تھا اب وہ اسی مقصد میں کامیاب ہونے والا ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر عمان کے ساتھ اس کی بات چیت اب کامیابی کے بے حد قریب پہنچ چکی ہے، کامیابی کے قریب۔ 3 اگست کو ایران کے فارن منسٹری کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ اسپوکس پرسن اسماعیل باقئی نے کہا ہے کہ ایران اور عمان اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک نئے سمندری روٹ پر سمجھوتے کے بے حد قریب ہے۔ کل رات کی بات ہوئی تھی۔ باقئی کے مطابق یہ نیا روٹ نہ تو موجودہ نارتھ روٹ ہوگا اور نہ ہی ساؤتھ روٹ، بلکہ ایک ایسا نیا راستہ ہوگا جو دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول ہوگا اور اسی سے جہاز جائیں گے۔ اور دوستوں، جو عمان کو قبول ہوگا اس پر باقی عرب ملک بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ باقئی نے کہا کہ اس نئے انتظام میں ایران اور عمان دونوں کی حاکمیت، سیکیورٹی اور قومی مفاد کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ دوستوں، اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ اب امریکہ کی شرطوں پر نہیں بلکہ ایران اور عمان کی آپسی سمجھ کے تحت طے ہوگا، اور عمان کے پیچھے عرب ملک کھڑے ہیں۔ یعنی جس ہارموز کو لے کر امریکہ بار بار اپنی شرطیں منوانے کی کوشش کرتا رہا، بہت ممکن ہے کہ وہاں آخری بات اب ایران کی چلتی دکھائی دے۔ اگر ایسا ہوا تو اسے صرف ایک سمندری سمجھوتا نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کی اس پوری جنگ میں ایران کی سب سے بڑی سیاسی اور اسٹریٹجک کامیابی بھی مانا جائے گا۔ یعنی ایران نے امریکہ کے آگے کے حملوں سے بچنے کے لیے اور جنگ کا نپٹارہ کرنے کے لیے ایک ایسی صورت نکال لی ہے جس میں ہرموز کے کھلتے ہی امریکہ اور ایران دونوں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے مقصد حاصل کر لیے اور جنگ میں ہم نے جیت حاصل کی ہے۔ بھئی ایسا بھی تو امریکہ تو نہیں کہے گا نا کہ ہم ہار گئے۔ آپ یاد رکھیے، ہر کوئی کہے گا ہم جیتے ہیں، ایران بھی کہے گا، امریکہ بھی کہے گا۔ تو ایک ایسی صورت نکالنی ہوگی کہ سب کہہ سکیں ہم جیتے ہیں۔ ایران کو کنٹرول مل جائے گا تو ایران کہے گا جیتا ہے۔ ایران کی اسٹریٹجک جیت تو ہے ہی ہے۔ امریکہ کو اگر ذلت کے ساتھ نکلنا بھی پڑا اس ریجن سے، علاقے سے، اپنے وار شپس لے کر، تو اس کے پاس یہ کہنے کو ہوگا دیکھو ہم نے ہرموز کھلوا لیا، یہ جنگی ہرموز کے لیے تھی، ابے بند تو تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو ان کے پاس بھی اپنی جیت گنانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور عرب ملک عمان کے ساتھ ہیں، سعودی عرب، قطر، ترکی، سب نے اپیل کی اس حملے کو روکنے کی۔ خود ٹرمپ نے کل کہا، سعودی عرب نے خاص طور سے، کیونکہ سعودی عمان کے پیچھے کھڑا ہے، دل تو بھائی ان کا بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو جنگ یا حملہ روکنے کی اپیل اسی لیے تھی کہ شاید عمان اور ایران کے بیچ کچھ بڑھیا سا رزلٹ نکل آئے، اور وہ نکلا بھی، اور وہ نکلتا دکھ بھی رہا، اسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ سامنے سے آپ کسی کو ایران اور سعودی عرب کبھی کسی ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے ہیں، ایران کبھی کسی عرب ملک کو، ان کے چاہنے والے دیتے ہوں، اندر ہی اندر حکومتیں اپنے اپنے قومی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، اور وہ کر رہی ہیں۔ عرب کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے یہاں رہ کر ایران سے نپٹا جا سکتا ہے، امریکہ سے نہیں۔ تو فی الحال وہ ابھی ہلکا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے لیے بات چیت تیز ہو رہی ہے دوستو، دوسری طرف اسی ہرموز کے آس پاس اب بھی دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ اگلی خبر ہے۔ یعنی امن کی امیدیں ضرور بڑھ رہی ہیں، لیکن جنگ ابھی تھمی نہیں ہے۔ 3 اگست کو سامنے آئی رپورٹس کے مطابق عمان کے خصاب علاقے سے قریب 20 ناٹیکل میل سمندری میل دور ایک آئل ٹینکر، ایک تیل ڈھونے والے جہاز کے قریب زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک طریقے سے وارننگ شاٹ لگ رہا ہے اور پریشر بنانے کی ٹیکٹک کہ جلدی فیصلہ کرو۔ برٹین کی UK MTO نے بتایا کہ ٹینکر کے کیپٹن نے جہاز کے بے حد قریب دھماکے کی آواز سنی، جس کے فوراً بعد اس کی جانکاری دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹینکر پر موجود تمام کرو ممبرز محفوظ ہیں اور کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں۔ حالانکہ یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا، اس میں پیچھے کون تھا، یا جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا یا نہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی آفیشیل تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
बात गज़ा की। गज़ा में सीज़ फायर के बाद से इसराइल ने सबसे खूनी हमले किए हैं, बहुत बड़े हमले किए हैं। इसके बाद अब फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इसराइल को खुली वार्निंग दे दी है। 3 अगस्त को सामने आई इस वार्निंग में फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कहा है कि इसराइल के लगातार हमले ये साबित करते हैं कि उसे जंगबंदी समझौते की कोई परवाह नहीं, और ये हमले दरअसल सीज़ फायर को जानबूझकर तबाह करने की कोशिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों में रिहायशी इमारतों, गाड़ियों और बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें कम से कम 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीज़ फायर के बाद ये एक बहुत बड़ी तादाद है एक ही दिन में। फ़लस्तीनी हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक शहीद होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और अक्टूबर 2025 में सीज़ फायर लागू होने के बाद से ये सबसे खूनी दिनों में से एक माना जा रहा है। इसराइल खिसिया गया है। आज चौथा दिन है इस बात को कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने अपने हथियार डालने पर हामी भर दी, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के हाथ ही, टेक्नोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ ही हथियार सौंपेगा, और वो फेज़ वाइज सौंपेगा। शर्त यह है कि फेज़ वाइज IDF बाहर निकले, और दुनिया ने इसका इस्तकबाल किया, इवन ट्रंप ने भी। और इसी बात से इसराइल और इसराइली फ़ौज खिसियाई हुई है कि अब उनके हाथ कुछ नहीं। ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, याद रखिएगा। और फड़फड़ाहट में ये इतना ज़ोर मार रहा है, ऐसे हमले कर रहा है। अब कुछ खबरें यहाँ से हैं। ऑयल प्राइसेस फॉल ओवर 5% एज US ईरान टॉक्स सेट टू रिज्यूम। देखिए, यहाँ उस बातचीत का कहीं ना कहीं जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान से आज हम मंडे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें कुछ गिरी हैं। $83.4 पर बैरल से $79.6 पर बैरल तक जो है बता रहे हैं। ब्रेंट क्रूड के अलग गिरे हैं और WTI के अलग गिरे हैं, लेकिन 5% टोटल गिरी है। ये एक सिग्नल है कि इन दोनों के बीच बातचीत होने जा रही। इट मीन्स कि जंग रुक जाएगी, तो थोड़ा दुनिया को एक उम्मीद बंधी है। एक हेडलाइन ये है, और इसी के साए में सबको, ये कल की हेडलाइन है, लेकिन इसके साए में सबको थोड़ा सा अलर्टनेस को समझना चाहिए, और जो पीछे चल रहा है उसे भी। प्रिपेयर टू डिपार्ट, US एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन्स इन मिड ईस्ट अमिड टेंशंस। पूरे मिडिल ईस्ट में US एम्बेसीज इन बहरीन, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया एंड इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सभी ने ऑनलाइन एडवाइजरी जारी की है अपने तमाम बाशिंदों को। प्रिपेयर टू डिपार्ट, मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए तैयार रहो। बातचीत चल रही है, हम फतह और शिकस्त की बात भी कर लेते हैं, लेकिन हमें इनको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को किसी चीज़ के लिए मुतमईन करके फिर धोखा दे देना। प्रिपेयर टू डिपार्ट, मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए तैयार रहो। अमरीकी हुकूमत ने तमाम अरब ममालिक में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। ये सिग्नल कोई छोटा सिग्नल नहीं है, और ये तब जारी की गई है जब डोनाल्ड ट्रंप कल कह चुके हैं कि हमने हमले टाल दिए हैं, बातचीत करेंगे, नहीं नाकाम हो गई तो फिर करेंगे। अरागची अब ईरान भी क्या कर रहा है। 3 अगस्त की मेहर न्यूज़ एजेंसी की खबर देखिए। अब्बास अरागची होल्ड टॉक्स विद सऊदी FM एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ। लगातार ईरान की तरफ से अब्बास अरागची की जो है ये फ़ोन कॉल्स जारी हैं, कल भी की थी, आज भी की हैं, और इन्होंने और परसों भी इन्होंने लगातार ये हालात पर चर्चा कर रहे हैं। और याद रखिए कि सऊदी अरब काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है इस बात पे कि जंग ना हो। पाकिस्तान अब भी कहीं ना कहीं मीडिएशन जो है वो कर रहा होगा, वरना बताइए क्या एक हुकूमती एक मिनिस्टर है, ठीक है, वो किससे बात कर रहा है? आर्मी चीफ से पाकिस्तान की। क्यों करेगा? आर्मी और पॉलिटिक्स की क्यों बातचीत होगी दो अलग अलग मुल्कों की? चक्कर ये है कि आसिम मुनीर जो हैं बड़े डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फैसले ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अरागची स्पोक विद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान एंड पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल रात भी। और लगा अब सऊदी से बात होने का मतलब ये है कि ये लोग भी वो कह रहे होंगे, देखो उसने बताया होगा फैसल ने कि भाई हमने ट्रंप से बात की है और ये है, वो भी ये चाह रहे हैं, ऐसा आप देखिए कि कुछ मैकेनिज्म बन जाए वगैरह। शिप ट्रैफिक्स ड्रॉप्स शार्पली एट बाब अल मंदब, ये 3 अगस्त की खबर है मेहर न्यूज़ की। अब बाब अल मंदब, रेड सी, यमन और सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेट के बदले ब्लॉकेट। हुथीज़ ने सऊदी अरब आने जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोकने और ठोकने की जब बात कही और ठोके भी,
تو باب المندب سے جو ٹریفک جہازوں کا جا رہا تھا مال لے کر یورپ تک وایا سویس کینال، وہ سب بند ہو گیا. بند نہیں ہوا، ہلکا ہو گیا ہے، ڈراپ ہوا ہے. اور یعنی دونوں جو بزیسٹ روٹ ہیں عرب کنٹریز کے، وہ ہلکے پڑ رہے ہیں، ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. تو یہ لوگ بھی بے چین ہیں کہ ان کا مال بک نہیں رہا، ان تک پورا مال آ نہیں رہا، تو کیا کریں پھر یہ کہ بات چیت کروانے کی بات کی جائے یا جنگ نپٹوانے کی بات کی جائے. ایران ایگزیکیوٹ 2 موساد اسپائز. 2 موساد کے بڑے جاسوسوں کو ایران نے آج پھانسی دے دی اور اس کا اعلان کیا ہے. یہ خبر ایرانی نیوز ایجنسی نے بھی چھاپی اور اسرائیل بھی چھاپ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی تکلیف ہوئی ہوگی. بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے نام اومد بہزاد ہے اور پوریا سلوت ہے. یہ لوگ موساد کے لیے کام کر رہے تھے، ایران کے اندر ماحول خراب کر رہے تھے، بڑے حملوں کی تیاری تھی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.